हेलो, नमस्ते। आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी कि मतलब अगर हमारे लाइनों के ऊपर ये जो हमारी लाइन गई है, ये दिस वन इज हार्ड लाइन, इसके ऊपर कोई स्पॉट या मोल पाया जाता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने लास्ट में वीडियो में बताया था आपको कि अगर ये माउंट के ऊपर ये जो हमारे सारे माउंट होते हैं, ये वीनस का हुआ, ये सन का अपोलो जिसको होता है, ये मरकरी हुआ, ये सैटर्न हुआ, अगर इसके ऊपर स्पॉट पाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में। तो ये मेरा लास्ट मैंने वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज मैं लूँगी अगर लाइन के ऊपर हमारा स्पॉट पाया जाता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो फर्स्ट मैं लेती हूँ ये जो हमारी लाइन आ रही है, इसको हम कहते हैं, ये हमारी शनि की लाइन बोलते हैं और इसको फेथ लाइन भी बोलते हैं। अगर यहाँ फेथ लाइन के ऊपर हमारा कहीं भी यहाँ पर जैसे मोल पाया जाता है, ये हमारी पूरी फेथ लाइन है, इधर कहीं भी होता है या इस साइड में पाया जाता है, तो ये बताता है कि इसको कि लाइफ में आपकी ऑब्स्टिकल मतलब बाधाएं आपको लाइफ में मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको लाइफ के अंदर। और ये जहाँ जहाँ पाया जाएगा मैंने आपको बताया था, तो उस एज के अकॉर्डिंग जहाँ पर ये होगा, इसको जैसे हम डिवाइड करते हुए चलते हैं 10-10 से, तो जिस जहाँ इस एज पर ये पाया जाएगा उस एज पर ये सिग्निफिकेंट जो आपका जहाँ पर ये बिंदु होगा, तो वहाँ उस एज पर आपको ये इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हमारी डेस्टाइन लाइन भी जिसको बोलता है, डेस्टिनी लाइन बोलते हैं हम इसको। तो ये जहाँ पर भी ये डॉट होगा या आपका कोई ब्लैक या लाल कलर का मस्सा होता है, तो वो उसको हम स्पॉट में ही काउंट करते हैं। तो होता है, तो उस एज में आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी, जिसको बोलते हैं बाधाएं आना, काम ना बनना, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में होगा। ये जो हो सकता है कि कभी होता है ना कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है जो प्रॉब्लम्स होंगी, और आपके लिए नेगेटिव भी मतलब हो सकती हैं, और डिपेंड करता है कि इसके पास से कौन सी लाइन होकर पास हो रही है, इसके लाइन में पास हो रही है, तो उसको भी हम देखकर बताएंगे आपको कि मतलब इस लाइन से हो रही है तो इस लाइन का इफेक्ट इस वजह से आपको ये पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर ये नॉर्मली स्पॉट है तो तब तक आपको प्रॉब्लम फेस करना है, लेकिन अगर लाइन इसके अकॉर्डिंग कोई लाइन भी पैरेलली कोई लाइन भी चल रही है और ये स्पॉट के साथ जुड़ रही है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है आपका और नेगेटिव भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ये डिपेंड करेगा कि किस लाइन के साथ में ये होकर आपका स्पॉट टच कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बताया जाएगा। जैसे कभी कभी बोला जाता है ना कि कुछ गलत होता है, गलत भी हमारी लाइफ में होता है, तो वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। तो ये इसमें इस तरह से आप भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर मैंने बताया ना आपको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इफेक्ट पड़ेगा। पर अगर नॉर्मल किसी लाइन के अकॉर्डिंग नहीं ये है, नॉर्मली आपके फेथ लाइन के पास में है, तो तब तो ये प्रॉब्लम देगा। अगर कोई इसके साथ में लाइन भी जा रही है अपर उसमें होकर, जैसे ये अपर में जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव भी आपके साथ में होगा। तो ये था मेरा फेथ लाइन का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमारा यही हार्ट लाइन के ऊपर होता है, ये आती है हमारी हार्ट लाइन, ये रही हार्ट लाइन, ये जिसको हार्ट लाइन बोलते हैं, ये हमारी हार्ट लाइन है। ये हार्ट लाइन है, ये यहाँ से भी होके जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ये बीच में से जा रही है, फिर ये, और ये यहाँ सैटर्न से भी होकर, शनि से भी होकर ये जा सकती है। तो अगर हार्ट लाइन पर ये हमारा होता है, तो ये हमें हार्ट लाइन जो होता है हमारे को इमोशनली मतलब शो करता है कि इंसान
एक कितना इमोशनल रहेगा ये वगैरह। तो ये इमोशनल चैलेंज हमारी लाइफ में लाता है। जैसे कि आपका हार्ट ब्रोकन होना, ब्रेक तो नहीं बोलूँगी सर, हार्ट ब्रोकन होना, मतलब आप किसी को लाइक करते थे तो वहाँ से आप का उसके साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाना, कुछ प्रॉब्लम हो जाना, तो उसकी वजह से आपके लाइफ में तो ये इमोशनली ही कहा जाता है कि इमोशनली आपको मतलब रिलेशनशिप में आपके साथ में प्रॉब्लम आएगी। मतलब लेकिन शॉर्ट में मैं बताऊं आपको कि अगर इस तरह के यहाँ पर आपके इस हार्ट लाइन के ऊपर इधर साइड में अगर स्पॉट पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आएगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा हेडलाइन। हेडलाइन कौन सी होती है? हेडलाइन हमारी ये होती है जो लाइफ लाइन के साथ में, ये रही हमारी हेडलाइन, ये दिस वन इज अ हेडलाइन। ये हेडलाइन होती है, ये लाइफ लाइन के साथ भी होकर मतलब जिससे ऐसे अटैच होके चल रही है, और स्पेस लिए भी होती है। जरूरी नहीं है कि टच होके ही लाइफ लाइन से चलेगी, ये लाइफ लाइन से इसका स्पेस भी होता है, ये ऐसे भी होती है, इस तरह भी होती है, स्पेस भी होता है, तो इसका अलग अलग मतलब मीनिंग निकलता है, अलग मतलब तरह का इंसान होता है। और अगर ये इसके साथ में अटैच की हुई है तो इसका इफेक्ट अलग होता है, दोनों का अलग अलग है इफेक्ट। तो अगर हेडलाइन के ऊपर हमारा कोई जैसे स्पॉट वगैरह यहाँ कहीं भी पाया जाता है जहाँ तक हमारी हेडलाइन जा रही है, तो इस ऐसे समय में कि हेडलाइन मतलब हमारा दिमाग का इंडिकेट करती है, हमारा दिमाग कैसा चल रहा है वो बताती है, हमारी एजुकेशन कैसी चल रही है ये हेडलाइन वो बताती है। तो अगर यहाँ पर पाया जाता है तो हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली स्ट्रेस रहता है हम लोगों को, और वो क्या कहते हैं, मेन चीज़ है कंफ्यूज बहुत रहेंगे आप लाइफ में। कोई भी मतलब जैसे डिसीजन वगैरह आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, मतलब कंफ्यूज की आपको कंडीशन मिलेगी, और उसके साथ में स्ट्रेस रहेंगे तो इसी वजह से आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जो मेन चीज़ है इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर जहाँ हेडलाइन के ऊपर स्पॉट पाया जाता है तो सिर में चोट लगने का चांसेस भी इसमें होता है। अगर आपका जहाँ भी डॉट है आपकी लाइन के ऊपर, कहीं भी डॉट हैगा हेडलाइन के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिर में चोट लगने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट में आती हूँ, तो नेक्स्ट लेती हूँ जैसे कि मैं लाइफ लाइन के बारे में आपको बताती हूँ कि जैसे ये हो गई, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, ये लाइफ लाइन है, ये हमारी लाइफ लाइन, ये जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं ये लाइफ लाइन है। तो अगर लाइफ लाइन के ऊपर डॉट हमारा पाया जाता है, इस तरह यहाँ होता है, कहीं भी डॉट पाया जाता है, तो ये लाइफ लाइन क्या है, हमारी हेल्थ को भी शो करती है कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। लाइफ लाइन अगर स्मूथ पैरेलल होती है तो हमारी हेल्थ अच्छा इम्प्रूव करती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आपका कहीं भी स्पॉट पाया जाता है तो ये एक हेल्थ इशू को भी शो करती है कि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। और नहीं जैसे कि जहाँ पर डॉट, जहाँ पर भी ये डॉट शो होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इस एज में आपको हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है। वो कौन सा आपका पीरियड होगा जब आपको ये इशू आएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब हेल्थ से ही आपका रिलेटेड हो, इसके साथ में और भी कई चीज़ें होती हैं कि लाइफ के अंदर मतलब आप क्योंकि ये एक मेन लाइन कहा जाता है हमारे हाथ के अंदर, मतलब मेन तो सारी ही होती है लेकिन ये लाइफ से जुड़ी हुई है, तो इसके अंदर कई और चीज़ें भी आती हैं। आप तो
उस चीज़ों को भी हम आपको बताते हैं कि मतलब हेल्थ के इशू के साथ साथ और आपकी लाइफ में मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये डॉट होता है हाथ में। तो अब हम नेक्स्ट जो आते हैं, हमारा आता है नेक्स्ट आता है सनलाइन। सनलाइन जिसको हम अपोलो लाइन भी कहते हैं। तो ये सनलाइन हमारी ये होती है, ये रिंग फिंगर होती है, ये रिंग फिंगर से होती हुई जाती है ये वाली, ये जो है ये सनलाइन, ये सन लाइन है। तो सन लाइन पे अगर हमारा डॉट वगैरह डॉट होता है तो ये मेन चीज़ जो होता है हमें फेम दिलाता है। अगर सन के ऊपर जो भी लाइन, सन लाइन अगर आपकी अच्छी जा रही है, सीधी है, कटी हुई नहीं है, तो लाइफ में आपको फेम बहुत जल्दी मिलता है। अगर ये कटी वगैरह है तो फेम में मिलने में प्रॉब्लम आती है, और फेम होते हुए भी लाइफ लाइन आपको फेम नहीं मिल पाता आपके हाथ में। बेशक लाइफ लाइन कितनी भी बड़ी हो, लेंथ वाइज कितनी भी हो, लेकिन अगर वो कटी हुई है तो फेम नहीं आपको मिल पाता। मतलब लोग एक दो बार मतलब आपके फेस पे बोल देंगे, लेकिन एक जो फेम आपको मिलना चाहिए, जो आप को मतलब आपको भी लगता है कि नहीं इस फील्ड में मतलब मुझे मेरा फेम होना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो इसी तरह की अगर डॉट इस पर पाया जाता है तो यहाँ पर डॉट अगर कहीं भी मिलता है तो ये एक इसमें वही है कि आपको फेम मिलने में प्रॉब्लम आएगी। मतलब आप सोच आप आगे अपना जैसे होता है ना अप्रूवल भेजना कि मैंने ये किया है, मुझे ये रिवार्ड मिलना चाहिए, मतलब जो भी है आप जिस डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन वो वहाँ आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पीरियड तक नहीं किया जाएगा। बेशक बाद में आपका जहाँ डॉट है तो डॉट के बाद में वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन जहाँ पर उस पीरियड में अगर डॉट आ रहा है तो वो आपको वहाँ पर फेम नहीं मिलेगा। आप मतलब बल्कि डिफेम ही आपको चांसेस होगा कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बेशक आप कितने भी अच्छे हो तो लोग आपको लाइक नहीं करेंगे अगर इस तरह का डॉट सन लाइन के ऊपर हमारे पाए जाते हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट लाइन आती है वो आती है हमारी मरकरी की लाइन। तो मरकरी कौन सा होता है? मरकरी ये होता है हमारा लिटिल फिंगर, इसको कहते हैं मरकरी की लाइन। अगर ये मरकरी की लाइन में ये हमारे लाइफ के अंदर इसको से हमारा पता चलता है कि आप बिजनेस के लिए होता है। इससे लोगों के हाथ का देखा जाता है कि इसका कि पर्सन के अंदर बिजनेस कमांड कितना अच्छा होगा, कि कम्युनिकेशन पावर उसका कैसा होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें मरकरी में देखी जाती हैं। तो अगर यहाँ पर कहीं भी ये स्पॉट मिलता है मरकरी के अंदर हमें पाया जाता है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एक आपका कम्युनिकेशन में मतलब प्रॉब्लम आएगी। मतलब जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि आप किसी को अपना बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जैसे या फिर आप जैसे बैंक वगैरह में कहीं जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो वहाँ पर आप अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। या जैसे किसी को प्रपोजल देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए, तो आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो तभी होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका कम्युनिकेशन खराब होता है। आपका कम्युनिकेशन खराब होने से आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। आपको बिजनेस का जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाता, क्योंकि आप अच्छे से किसी को गाइड नहीं कर पाते हैं कि आपका बिजनेस किससे रिलेट करता है, किससे जुड़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ में बिजनेस मतलब काफ़ी डाउन में इसमें चला जाता है जिस पीरियड में ये डॉट अगर आप होते हैं इस मरकरी लाइन में। मैंने इतना लंबी लेंथ वाइज ज़्यादा की है, मतलब इसकी लंबाई ज़्यादा है, ये शॉर्ट भी होती है। और दूसरा इसका अमाउंट भी हम चेक करते हैं, तभी हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आपके लाइफ में बिजनेस कैसा रहेगा आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है।
अब जो हमारा एक और लाइन आती है, जो मेन लाइन होती है उसको कहते हैं मैरिज लाइन। तो मैरिज लाइन हमारी ये लिटिल फिंगर के नीचे ही ये पाई जाती है। ये मैरिज लाइन होती है, ये हमारी ये लिटिल फिंगर के नीचे होती हैं, तो ये मैरिज लाइन कहलाती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये मैरिज को शो करती है। इसमें अगर कहीं पर भी हमारी मैरिज लाइन में डॉट दिया हुआ है, तो इसको जैसे हम डिवाइड करते हैं, इसको 7 से हम डिवाइड करके बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका मैरिज का बात चल भी रही है और आपका एंगेजमेंट तक हो गया है, और अगर उस टाइम पर थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पर कहीं डॉट दिखाई देता है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो रिलेशन जुड़ा है उसमें प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम की वजह से आपका मैरिज लाइन मतलब टूट भी सकती है। इसमें मतलब जैसा होता है ना कि माइंड चेंज हो जाना, सामने वाले का माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रही, ये लग रहा है, तो आप कहते हैं नहीं मेरे को आगे इसके साथ फर्दर प्रोसीड नहीं करना है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ में होगा, रेयर केस में ये पाया जाता है कि मतलब अगर डॉट है और मतलब उसका जो कितना है, कितना उस पर हैगा, कहाँ पर है, तो उसको देखकर हम बताते हैं। मतलब रिलेशनशिप में आपका प्रॉब्लम आएगा अगर मैरिज हो चुकी है, तो मैरिज लाइन तो मैरिज में आपकी जो हो चुकी है तो भी आपकी मतलब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी। अगर कहीं भी ये लाइफ मैरिज लाइन के ऊपर डॉट इस तरह के कहीं भी ये डॉट वगैरह पाए जाते हैं, तो मतलब एक शॉर्ट में यही है कि मतलब ये डॉट वगैरह मिलना हाथ के अंदर अच्छा नहीं माना जाता है, कि अगर अगर हमारी लाइफ के अंदर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे डॉट अच्छे ही नहीं माने जाते, फिर उसके साथ साथ हमें और भी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है कि ये कहाँ से, किस लाइन से होकर ये जा रहा है, किस लाइन से ये अटैच है, तो तभी हम उसके बारे में परफेक्टली बता सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही था कि अगर आपकी लाइन के ऊपर कोई भी स्पॉट पाया जाता है, लास्ट वीडियो में मैंने माउंट के ऊपर बताया था और आज का मेरा लाइन के ऊपर है। तो मैं होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। Thanks for watching.